मेरे YouTube वीडियोस पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट हैं वो है कि मैं अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहता हूँ, मेरे घर में ये लोड चलता है, इसके लिए कितने रुपए का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पैक लगेगा और मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ। तो इस तरह के मैसेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरी YouTube वीडियोस पे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है, ऑन ग्रिड लगवाना है, ऑफ ग्रिड लगवाना है, हाइब्रिड लगवाना है, बैटरी वाला लगवाना है, बिना बैटरी वाला लगवाना है, कितने रुपए में आपके घर पे ये सोलर सिस्टम लग जाएगा, सब्सिडी कितने रुपए की आपको मिलेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है, इन सभी सवालों के आंसर आज आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। तो फ्रेंड्स, 3 तरह की टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं और इन्हीं 3 टेक्नोलॉजी पे जो कोई भी सोलर सिस्टम है वो लगाया जाता है। मैटर नहीं करता है आप किस जगह रहते हैं। जो लोकेशन वाली बात है कि आप इस लोकेशन पर रहते हैं, इस लोकेशन पर कोई पैनल काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। अभी ये समझते हैं कि आप किसी भी लोकेशन पर रहते हैं, सिर्फ 3 तरह के सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हैं, जिनमें है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। पहले फेज में समझ लेते हैं कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको सोलर सिस्टम लगवाना कौन सा है, ऑन ग्रिड लगवाना है, ऑफ ग्रिड लगवाना है या हाइब्रिड लगवाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट की कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे थे तो किस सिस्टम को आपने अभी तक अपने दिमाग में फाइनल किया हुआ था कि आप ऑन ग्रिड लगवा रहे थे, ऑफ ग्रिड लगवा रहे थे या हाइब्रिड लगवा रहे थे। संभव है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका नजरिया बदल जाए, तो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप ये कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो देखने से पहले आप ऐसा सोच रहे थे और वीडियो देखने के बाद में अब आपका फाइनल डिसीजन ये है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारे लिए कौन सी सोलर जो है वो सिस्टम बना है। तो जिन लोगों के यहाँ पे दिन में पावर कट नहीं रहते हैं, मतलब सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पावर कट नहीं है, ऑलमोस्ट है तो 10-20 मिनट का पावर कट है, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे जा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कॉस्ट वाइज जो है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। आगे वीडियो में कंप्लीट आपको पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्ट भी बताऊंगा, पर अभी आप ये समझिए कि सबसे सस्ता है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की अपनी एक डिस्कॉम होती है, तो उस डिस्कॉम की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके स्टेट में आपके यहाँ पे कितनी सब्सिडी सरकार आपको दे रही है वो मिल जाएगी। तो वो आप स्टेट की डिस्कॉम से देख सकते हैं। इसमें जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि आप केवल लिमिटेड ही टाइप के पैनल आप लगवा सकते हैं और लिमिटेड ही वेंडर से लगवा सकते हैं। आपको माना बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी चाहिए तो शायद आपको उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। और दूसरा सबसे जो मस्ट बात है, इसमें एक नेट मीटर लगता है। अब ये नेट मीटर क्या करता है कि अगर दिन के टाइम में आपकी किसी वजह से पावर कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, पावर आपका खर्चा नहीं हो रहा है, तो नेट मीटरिंग जो आपने जो दिन में बिजली बनाई उस बिजली को आपकी ग्रिड में डाल देगा। तो रात में जब आप बिजली आप यूज करेंगे तो जब आपका महीने का बिल आएगा तो आपने कितनी यूनिट दी और कितनी यूनिट आपने खर्च की, उसमें से जितनी यूनिट आप ऑलरेडी दिए हुए हैं उतनी यूनिट माइनस हो जाएंगी और बाकी का जो है बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो एडवांटेज ये कि बैटरी नहीं लगी, सब्सिडी मिल गई। डिसएडवांटेज इसका थोड़ा सा ये है कि आपको अगर आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो 5 किलोवाट का ही आपको अपना जो है बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपको जो फिक्स चार्ज है, कम से कम फिक्स चार्ज तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। और अगर आपके यहाँ पे किसी वजह से ऐसा हुआ कि दिन के टाइम में आपकी ग्रिड की ट्रिपिंग बढ़ गई, बिजली नहीं आ रही है, तो सोलर भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये इसके कुछ चैलेंज भी हैं। अब दूसरे बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है कि आप ग्रिड भी रख सकते हैं और बैटरी बैंक भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको जो नेट मीटरिंग आपको जैसे ऑन ग्रिड में मिलती है वैसे नेट मीटरिंग आपको ऑफ ग्रिड में नहीं मिलने वाली है। ऑफ ग्रिड में आप नेट मीटरिंग नहीं करा सकते, मतलब आप सरकार को बिजली नहीं दे सकते। अब बाकी आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली अगर किसी वजह से दिन में बन जाती है तो वो एक्स्ट्रा बिजली जो है वो आपकी बैटरी बैंक में स्टोर हो जाएगी। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको बैटरी बैंक लगाना पड़ता है। तो नाइट के टाइम में या उस टाइम पे जब सोलर जो है वो कम है, उस टाइम पे आप जो आपकी स्टोर एनर्जी है, जो अपने बैटरी में डाली हुई एनर्जी है, उससे आप अपना काम चला सकते हैं। अब इस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप ग्रिड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रिड को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रिड को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि आपने
आपने 1 किलोवाट का पैनल लगवाया हुआ है और आपका जो पैनल है वो किसी एक निश्चित टाइम पे 500 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है और माना आपका जो है वो 800 वाट का लोड चल रहा है, तो जो बाकी बचा हुआ 300 वाट है वो आप ग्रिड से भी ले सकते हैं और आप बैटरी से भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वर्टर लगवाया है वो किस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। सब्सिडी इस वाले सिस्टम पे नहीं मिलती है और ये वाला सिस्टम जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब इस सिस्टम में चूंकि बैटरी बैंक आपको लगाना है, तो बैटरी बैंक में आपको आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये है कि जो आप लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी भी लगवा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन भी बैटरी में आज की डेट में आपको मिल जाते हैं, जिसमें से आप VRLA बैटरी लगा सकते हैं, SMF बैटरी लगा सकते हैं और कुछ इन्वर्टर्स जो हैं ऑफ ग्रिड में इस तरह के भी हैं कि जो विदाउट बैटरी भी ऑपरेट हो जाते हैं, तो जिसमें आपका बैटरी बैंक लगाने का खर्चा भी बच जाता है। मतलब ऑप्शनल होता है उस तरह के सिस्टम्स में कि आप बैटरी लगाना चाहें आप लगाइए, ना लगाना चाहें ना लगाइए। तो ये हुई ऑफ ग्रिड की बात। ऑफ ग्रिड जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, आगे वीडियो में आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा पूरी। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमको जो है वो सिस्टम कौन सा लगवाना है। अब तीसरे नंबर बात करें कि तीसरा सिस्टम है हाइब्रिड। हाइब्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब ये है कि आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, नेट मीटरिंग भी आपकी हो जाएगी अगर आपके यहाँ पे वो डिस्कॉम आपको हाइब्रिड पे अलाउ करता है कि नेट मीटरिंग मिल जाएगी, तो आप नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है डिस्कॉम की पॉलिसी पे। तो आपको एक बार जो है वो डिस्कॉम को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे हाइब्रिड पे क्या नेट मीटरिंग मिल रही है। अब हाइब्रिड में भी दो तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक है विद बैटरी, एक है विदाउट बैटरी। विद बैटरी सिस्टम्स में आपको बैटरी डालनी ही है। दूसरे सिस्टम्स इस तरह के भी हैं हाइब्रिड में जो ऑप्शनल है बैटरी कि मतलब ऑन ग्रिड की तरह यूज हो जाएंगे, पर जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है अगर ग्रिड नहीं है, तो हाइब्रिड सिस्टम क्या है वो उस टाइम पे बंद नहीं होगा जब आपकी ग्रिड नहीं है। तो अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो बैटरी प्लस सोलर दोनों को मिला के आपका लोड चला देगा उस टाइम भी जिस टाइम पे आपकी बिजली नहीं है। तो हाइब्रिड सिस्टम्स का ये एडवांटेज है और धीरे धीरे हाइब्रिड सिस्टम्स जो हैं वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है हाइब्रिड सिस्टम की ऑफ ग्रिड सिस्टम से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बैटरी बैंक इसमें दोनों ही हैं, लेड एसिड भी आप डाल सकते हैं और लिथियम भी डाल सकते हैं। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कौन से वाले सिस्टम के साथ में जाना है। अब दूसरे नंबर पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितने किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगवाना है। तो उसके लिए अगर आप ऑन ग्रिड पे जा रहे हैं तो ऑन ग्रिड में तो ये लिमिटेशन है कि जितने किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड है अधिकतम आप उतना ही किलोवाट पैनल लगवा सकते हैं। तो वहां तो कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है ही नहीं। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके एक टाइम में अधिकतम लोड कितने जाते हैं। माना आपका एक एयर कंडीशनर है, आपका फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, तो एक टाइम में अधिकतम आपका क्या चलता है? आपका अधिकतम एक टाइम पर 3 किलोवाट का लोड चलता है। तो मतलब किसी भी कंडीशन में 3 किलोवाट से लोड ऊपर नहीं जाएगा। तो ये तो आपके रेगुलर लोड हो गए। अब इसमें एक तरह का लोड ऐसा भी है कि जैसे आपकी कोई मोटर है तो मोटर में क्या है कि जर्क लोड होता है। मतलब जब मोटर स्टार्ट होती है तो या पुराने टाइप के एसी हैं जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनमें जब वो एसी स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे जर्क लोड जाता है। तो आपको ये देखना है कि वो जर्क लोड और प्लस जो मेरा रेगुलर लोड है वो अधिकतम कितना जाता है। माना जर्क लोड और आपका जो रेगुलर लोड है दोनों मिला के आपका चला गया 6 किलोवाट, तो आपको एटलीस्ट 8 या 9 किलोवाट का आपको इन्वर्टर लेना है। ये तो होगी इन्वर्टर की बात। यहाँ पे आप किलोवाट में मामला नहीं है, यहाँ आप कागज पेंसिल लेके बैठिएगा, पूरा चीज अब मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और जिससे आप एक बेहतरीन सिस्टम अपने घर के लिए बना सकते हैं। इन्वर्टर हमने चूज कर लिया कि भाई इन्वर्टर जो है हमारा वो इतना पावरफुल का हमें लेना है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि ये जो लोड है ये कितने टाइम आपका चलता है। अब माना कि 6 किलोवाट का तो लोड है पर चलता मात्र 30 ही मिनट है, उसके अलावा तो 1-2 किलोवाट का लोड चलता है। तो अब इसका 8 किलोवाट इन्वर्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 किलोवाट का ही पैनल इसके ऊपर लगाना है। अब आप ये देखिए कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक 24 घंटे के अंदर आपका कितना यूनिट बिजली का खर्चा हुआ। अब माना यहाँ पे आपका बिजली का खर्चा हुआ 12 यूनिट का, तो 12 यूनिट का कम से कम आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो 12 यूनिट का अगर आपका खर्चा हो रहा है तो आप 14 यूनिट का आप अपने दिमाग में मान के चलें कि मेरे को कम से कम 14 यूनिट या 15 यूनिट का जो है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा क्यों करना है वो आगे बताऊंगा अभी आपको मैं। अब इसके लिए आपको पैनल डिसाइड करना है कि पैनल जो है आपको कौन सा लेना है। तो पैनल में जो है वो आपको 3 टेक्नोलॉजी इंडिया में देखने को मिलेंगी, जिसमें पोली पैनल्स हैं, मोनो पैनल्स हैं, हाफ कट आज के रेट में, और मोनो में ही हाफ कट में आपको बाइफेशियल आज की रेट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम 2023 में आ गए हैं। इससे पहले अभी नॉर्मल मोनो भी चलता था, पर आज की डेट में ये 3 टेक्नोलॉजी चलती हैं। अभी 3 टेक्नोलॉजी में जो पैनल की कॉस्ट है वो डिफर करती है। जैसे कि आपने पोली पैनल लिया तो माना आपको 25 रुपये वाट में मिला।
आपने मोनो लिया तो 30 रुपये में या 35 रुपये में, बाइफेशियल एन टाइप आपने ले लिया तो 40 रुपये वाट में। पर यहाँ पे प्रोडक्शन जो है उसी तरह, जिस तरह कॉस्ट ज़्यादा है उसी तरह इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो माना आपको 12 यूनिट आपको प्रोडक्शन चाहिए, तो 12 यूनिट प्रोडक्शन के लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट का पोली पैनल डालना पड़ेगा, या 2.5 किलोवाट का आपको मोनो हाफ कट डालना पड़ेगा, या 2 किलोवाट का आपको बाइफेशियल पैनल डालना पड़ेगा। तो कीमत ऑलमोस्ट उतनी ही रहनी है। वहाँ पे अगर पैनल की प्राइसिंग बढ़ रही है तो पैनल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको पैनल देख लेना है कि भाई मेरे को इतना पैनल चाहिए। इन्वर्टर आपका 8 किलोवाट है। अभी आप समझिए इस एग्जांपल में इन्वर्टर 8 किलोवाट हो गया, पर आपका पैनल जो है, पैनल यहाँ पे मात्र 2 किलोवाट ही रहा। अब इसमें आपको एक और चीज देखनी है, वो देखनी है कि दिन में मेरा क्या लोड चलता है और नाइट में मेरा क्या लोड चलता है। अब दिन के लोड का तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रात में आपको देखना है कि रात में आपका क्या चलता है। कि रात में मेरा एक एयर कंडीशनर चलता है, तो आप एयर कंडीशनर का अपना रात का पावर कनेक्शन चेक कर लें कि रात में आपका एयर कंडीशनर 12 घंटे कितने यूनिट खाता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि माना रात में आपका एक एयर कंडीशनर है वो 10 यूनिट आपके खाता है, तो आपके पास में इतना बड़ा बैटरी बैंक होना चाहिए कि जो 10 यूनिट को स्टोर कर पाए। अब 10 यूनिट को स्टोर करने के लिए नॉर्मली लेड एसिड बैटरी में अगर आप जाएंगे तो लेड एसिड बैटरी में दिक्कत है कि 20 यूनिट अगर आप उसमें डालेंगे तो 10 यूनिट आप ले पाएंगे। लिथियम में आप 10 यूनिट डालेंगे ऑलमोस्ट 10 यूनिट ले पाएंगे। तो अगर लेड एसिड बैटरी आप ले रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी में आप ये मान के चलें कि 50% आपका वेस्टेज होना है। तो नंबर ऑफ पैनल आपको उतना ही लगाना है कि 10 यूनिट तो मेरे को रात में चाहिए बैटरी से, और 10 यूनिट मेरी उसको चार्ज में वेस्ट होनी है। तो 20 यूनिट तो मुझे बैटरी को चार्ज करने को चाहिए, और 10 यूनिट बना आपका दिन का खर्चा है, तो 30 यूनिट आपका टोटल खर्चा होगा। 30 यूनिट के हिसाब से आपको पैनल डिजाइन करना है। अगर लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो 20 यूनिट के हिसाब से ही आपको पैनल डिजाइन करना है। अब जो लेड एसिड की बैटरी है उसका बैकअप के हिसाब से भी आपको देख लेना है। माना आपको 10 यूनिट चाहिए तो एक 150 एच की बैटरी अगर आप नॉर्मल लोड पर चलाएंगे, 400 वाट के लोड पर चलाते हैं, तो 2.5 घंटे चलती है। तो इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट की वो बैटरी है। तो नंबर ऑफ बैटरी आपको चाहिए 10 लेड एसिड की, अगर आपका 10 यूनिट का एसी का पावर कंजप्शन है। इसी तरह लिथियम में बात कर रहे हैं तो लिथियम में भी आपको जो बैटरी चाहिए वो कम से कम 10,000 वाट की बैटरी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेरे को नंबर ऑफ बैटरी कितनी बड़ी चाहिए, पैनल कितने बड़े लगाने हैं, और जो इन्वर्टर है वो कितना पावरफुल लगवाना है। अब 10 बैटरी अगर आपको चाहिए तो 10 बैटरी को चलाने के लिए इन्वर्टर भी आपके पास में उतना ही पावरफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाती है पिक्चर कि ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में आपको हर चीज अपना सेपरेट डिजाइन करनी है। इन्वर्टर, पैनल और बैटरी तीनों ही सेपरेट डिजाइन करनी है। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हाइब्रिड सिस्टम में। अब हाइब्रिड सिस्टम में भी जो जैसे ऑफ ग्रिड है सेम वैसे ही हाइब्रिड है। मतलब पैनल्स आपको उसी तरह करने हैं, बैटरी आपको उसी तरीके से करनी है, और आपको जो इन्वर्टर है वो भी उसी तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंजेस है वो है कि इन्वर्टर जो है वो आपका अब ऑफ ग्रिड की बजाय आपका हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड में 2 टाइप के इन्वर्टर आपको अभी यहाँ देखने को मिल जाएंगे, एक है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी, एक है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी और पावर फैक्टर ऑलमोस्ट आपको 1 का मिल जाता है कि ऑलमोस्ट नो लॉस इन्वर्टर होते हैं वो। और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है ट्रांसफॉर्मर वाली, उसमें आपको जो इन्वर्टर है उसका पावर फैक्टर मिलेगा करीब 0.8 का। तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर मिलेगा केवीए में। तो मतलब अगर आपको 8 किलोवाट का लोड लिफ्ट करना है तो आपको कम से कम 12 या 14 केवी के इन्वर्टर वहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे 8 किलोवाट का अगर आपको लोड लिफ्ट करना है तो आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर भी ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में। अब आपके पास में एक कंप्लीट पैक बन गया कि भाई अब मेरे को ये जो है वो चीज़ लेनी है। अब बात ये है कि अब इसका इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन में जो जेन्युइन खर्चा आता है वो आता है आपका 10 रुपए से लेके 15 रुपए पर वॉट का। अब इसमें कई सारी कंडीशन हो जाती हैं। एक ये हो जाता है कि सब मेरे को तो हाई राइज स्ट्रक्चर लगवाना है कि मेरे को 8 फीट या 9 फीट का स्ट्रक्चर चाहिए, जिसके नीचे जो है मैं अपना कुछ जो पैनल के नीचे का एरिया है उसको मैं कहीं यूज कर लूँगा, मतलब किचन गार्डन बना लूँगा, या मेरा को कोई स्टोर के लिए कोई जगह बन जाएगी। तो जो उसमें 1-2 रुपए वाट का जो है वो आपका खर्चा बढ़ सकता है। अभी इंस्टॉलेशन आपको खुद से कर सकते हैं आप, इंस्टॉलेशन में कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर आप एमएस में भी लगवा सकते हैं और जीआई में भी लगवा सकते हैं। तो मार्केट में रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आज की डेट में। तो अमेजोन पे भी रेडीमेड स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि जिस कंपनी से आप इन्वर्टर बैटरी ले रहे हैं वो आपको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप कुछ इंस्टॉलेशन वीडियोस की मदद से खुद से भी इंस्टॉल कर लेंगे तो 10 से 15 रुपए वाट के बीच में आप किसी थर्ड पार्टी को इंस्टॉलेशन का काम दे सकते हैं जो कि प्रॉपरली आपका काम कर देगा। अगर आपने 1 किलो 2 किलो वाट है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं, पर अगर 5 किलो वाट से ज़्यादा सिस्टम है तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी इंस्टॉलर से लगवाएं, क्योंकि वहाँ पे अर्थिंग भी है और वो सारी चीज़ें आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट से आप कराएं तो ज़्यादा फायदे की बात है।
तो इंस्टॉलेशन का भी मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट बात आ जाती है कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सिस्टम मेरे को कितने रुपए में अब ये पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑन ग्रिड सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपको 50 रुपए से 60 रुपए वाट के बीच में आपको इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, तो सब्सिडी डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। तो दोनों तरह की सब्सिडी आपको यहाँ पे मिलती है, सेंट्रल की तरफ से मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो सब्सिडी काट पीट के करीब पर वाट का खर्चा जो है वो आपका 40 या 45 रुपए वाट तक का खर्चा आपका रह जाता है अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम्स के साथ में जाते हैं। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की मैं आपको बात बताऊं तो आपका 60 रुपए से 70 रुपए वाट का खर्चा आ जाता है कि अगर आप नॉर्मल पोली पैनल्स के साथ में जा रहे हैं और लेड एसिड बैटरी के साथ में जा रहे हैं। आपका पूरा सिस्टम लगाने तक का खर्चा 60 से 70 रुपए में बैठ जाता है। अब इसमें अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब खर्चा ही नहीं बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो माना कि 5 किलोवाट आपने पोली पैनल्स के साथ में लिया और लेड एसिड के साथ में लिया, तो वो आपको 5 किलोवाट का करीब 2.5 लाख रुपए का सिस्टम आपको मिल गया। अब 2.5 लाख रुपए में आपको 5 किलोवाट से 20 यूनिट मिल रही है। पर अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम मतलब बायफेशियल माना एन टाइप की पैनल के साथ में आप ले रहे हैं, तो वहां पे 5 किलोवाट में आपको 30 यूनिट का प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब हाई टेक्नोलॉजी में अगर आप पैनल हाई टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं तो फिर आप बैटरी जो है वो भी आप हाई टेक्नोलॉजी की लीजिएगा, तो फिर उसमें आप लिथियम बैटरी ले सकते हैं। तो 80 रुपए से और 100 रुपए के बीच में पर किलोवाट का आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम्स का खर्चा जो है हो जाता है। तो जिसमें आप इन्वर्टर जो है वो ट्रांसफॉर्मर लेस आपको मिल जाएगा। अगर आप इन्वर्टर ट्रेडिशनल जो है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का लेना चाहेंगे तो करीब आपका 4-5 रुपए वाट का खर्चा और कम हो जाएगा। अब तीसरी जो है बात वो ये कि हाइब्रिड सिस्टम में, तो हाइब्रिड सिस्टम में करीब 10 रुपए वाट का खर्चा आपका और बढ़ जाता है। बाकी सिस्टम तो आपकी सेम जो है वही रहने वाले हैं जो आपके सिस्टम है, उसमें केवल आपका इन्वर्टर चेंज होना है। तो इन्वर्टर चेंज करने में आपका 10 रुपए आप और मान लीजिए कि 10 रुपए वाट का खर्चा आपका और बढ़ गया। आप पकड़ लीजिए कि करीब 100 रुपए से 110 रुपए वाट में आपका जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं वो आपके जो है वो लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कम समय में मैंने आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है कि कितने रुपए में आपको जो है आपके घर पे सिस्टम लग जाएगा, और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इतने रुपए में मेरे घर पे ये सिस्टम लग जाएगा। तो जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला था कि आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो देखने से पहले जो है वो आप कौन सा सिस्टम लेना चाह रहे थे, और वीडियो देखने के बाद में अब आप कौन सा सिस्टम लेना चाहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने लास्ट तक देखा है उसके लिए भी आपको पुनः धन्यवाद।